सोशल वर्क, ठीक है, कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, व्हाट इज द नीड ऑफ सोशल वर्क, और किस तरह ये सोशल साइंसेस के साथ अलाइंड है, और किस तरीके से ये सोशल जो सोशियोलॉजी है ये उसको सपोर्ट करती है। अभी आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह है जिनका मेजर सोशियोलॉजी है, और वो ये हो सकता है उनके जहन में ये क्वेश्चन आए कि व्हाई वी आर रीडिंग सोशल वर्क। द थिंग इज, मैं आपको एक चीज क्लियर कर बता दूं, दीज आर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक चीज आपने अपने माइंड सेट में रखनी है कि आपने हार्ड वर्क नहीं करना, रादर यू नीड टू डू द स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फर्क ये है, देखिए, आपने हर उस चीज को पढ़नी है जो कि आपके लिए जरूरत है, आपकी आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में जो भी आपकी जरूरत आएंगी वो आपने वो करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ाई गई उसके साथ जो जो थ्योरीज आपको पढ़ाई गई, ठीक है, वो सोशियोलॉजी के हद तक ठीक है, लेकिन खुदा ना खास्ता हो सकता है कोई इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें कुछ कोई चीज ट्रिकी हो जो कि आप अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए, या फिर आप अपने अच्छी तरीके से उसको समझ नहीं पाते। तो ये जो सोशल वर्क जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सोशल वर्क आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज के तौर पर आपके पास होगा कि खुदा न खास्ता को कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो फिर आप सोशल वर्क की जो मेथडोलॉजीज हैं, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है, बाकी तमाम सोशल वर्क वही सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी इज एक्चुअली द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल साइंसेज, वेयर एज सोशल वर्क इज द प्रैक्टिकल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी इस तरह का आ जाता है, कोई इस तरह की कंडीशन आ जाती है, तो फिर आप सोशल वर्क को भी, इसीलिए मैं आपको सोशल वर्क और जेंडर्स तमाम जो है ना मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि कोई भी रूम हम ना छोड़े। एटलीस्ट यू नीड टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस, तो आपने वो जो 4 क्वेश्चंस करने हैं वो आप अपने बेस्ट क्वेश्चंस करें। सो देयर फॉर हम इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि सबसे पहले सोशल वर्क को अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो इट इज ह्यूमन सेंटिमेंट टू बी अवेयर ऑफ द फेलो बींग्स। इंसान क्या है, सिंस बिगिनिंग, जब से वो इस दुनिया में वजूद में आया है, उसका सबसे पहला काम यही रहा है कि वो अपने फेलो बींग्स के साथ उनको समझने की कोशिश करता है, उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता है, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो सेंटिमेंट्स यही होते हैं कि आप एक दूसरे के दुख दर्द में किसी का साथ आते हैं। सो इट इज ह्यूमन सेंटिमेंट टू बी अवेयर ऑफ द फेलो बींग्स। Muslims were first to start organized welfare works by making hospitals and healthcare. जब मुसलमान जब ताकत में आए, जब मुसलमानों ने हुक्मरानी शुरू की, ठीक है, कुरैश पर या इस अर्थ पे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे वो एक्सपेंशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वो ज्यादातर जमीनों पर, ज्यादातर इलाके पर जो है ना उनको फतह करना शुरू कर दिया। जैसे हम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वक्त, वो कहते हैं कि साल तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील पर उनकी हुक्मरानी थी। तो वो क्या थे, अगर हम देखते हैं हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लेकर आज के दिन तक, जब मुसलमान अपने मतलब जब भी वो उरूज पर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं अपने माशरे को, बाय डिफरेंट परस्पेक्टिव, बाय डिफरेंट मीन्स एंड बाय डिफरेंट मेथडोलॉजीज, ठीक है। तो उस वक्त से लेकर आज तक हम देखते हैं, तो जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, पुलिस का डिपार्टमेंट देखें, बैतुल माल का डिपार्टमेंट देख लें, पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट देख लें, या इस तरह के कोई भी हॉस्पिटल्स का डिपार्टमेंट देख ले, हेल्थ का डिपार्टमेंट देख ले, इकोनॉमी का डिपार्टमेंट देख ले, तो ये तमाम मुसलमानों ने एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको बनाया, ताकि वो क्या कर सके, वो लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके, लोगों को बेहतर फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके, जिसकी मदद से वो अपने आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सके और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजार सके, ठीक है। सोशल वर्क क्या है? सोशल वर्क, इट इज द इंटेलिजेंट प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज मीगर रिसोर्सेज टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेज को आप यूज करते हैं, इस तरह यूज करते हैं कि आप उससे मैक्सिमम फायदा उठा सके, ठीक है। अभी मैक्सिमम फायदा उठाने से मुराद क्या है? मैक्सिमम फायदा उठाने से मुराद ये है कि आप छोटी चीजों का इस्तेमाल करके आप बिगर एडवांटेजेस हासिल कर सके। मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस, आपके पास 1000 रुपए हैं, और उस 1000 रुपए में आपने, फॉर इंस्टेंस, आपने किसी को एजुकेट करना है, तो आप क्या करते हो, एजुकेट करने के लिए आप कोई जगह
हायर करते हो और उस जगह पर आप लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू कर देते हो। तो वो क्या होता है, आप एक बंदे को एजुकेट करने के बजाय वहां पर आप सैकड़ों लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे ये एक लेक्चर चल रहा है, तो इस लेक्चर में अगर मेरे पास 50 बंदे आए या 500 बंदे आए, सब मेरे इस लेक्चर से फायदा उठा सकते हैं। मेरा यही एनर्जी यूज हो रहा है, मेरा यही टाइम यूज हो रहा है, लेकिन मेरे से फायदा उठाने वाले इससे ज्यादा होंगे। तो क्या होता है कि सोशल वर्क में हम हमारे पास रिसोर्सेज चूंकि कम होते हैं, उन कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना इस तरीके से कि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा उसका आउटकम हमें आ सके। इट इज अ मॉडर्न प्रोफेशन। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इन सम 35 ईयर्स अगो। मतलब ये जो प्रोफेशन है, ये जो डिसिप्लिन है, ये पाकिस्तान में तकरीबन 35 ईयर्स अगो इंट्रोड्यूस हुआ है डिसिप्लिन के तौर पे, एक प्रोफेशन के तौर पे, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, नाउ अडेज पीपल हैव बिकम मोर यू नो एडिक्टेड टू इट, पीपल आर यूजिंग इट इन फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा हर पॉलिटिशियन या हर कोई शख्स जो कि पॉलिटिक्स में एंट्री मार रहा होता है, तो वो कहता है कि समाजी शख्सियत, मतलब क्या हो रहा है, वो कोशिश करते हैं कि लोगों का क्या कर सके, सोशल वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इस एक्टिविटीज के जरिए से लोग पब्लिक फिगर बन जाते हैं, लोग एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जर्नलिस्ट है, बायजीद खरोटी, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक सोशल वर्कर है। वो कोई भी सोशल वर्क की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है और लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। सो दिस इज जस्ट बिकॉज इट इज वन ऑफ द मॉडर्न प्रोफेशन एंड कंसेप्ट ऑफ सोशल वर्क आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूनिवर्सल। जो कंसेप्ट है ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह पर पाई जाती हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड मेथोडोलॉजी से होती हैं, ये ऑर्गेनाइज मतलब इसमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, और कीपिंग ऑल दैट मैकेनिज्म इन वंस माइंड, तभी हम क्या करते हैं, हम इस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। मतलब इसके प्रॉपर मेथोडोलॉजीज होते हैं, उन मेथोडोलॉजीज को यूज करते हुए ही हम क्या कर सकते हैं, हम सोशल वर्क के मेथोडोलॉजीज को यूज करते हैं। लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है दैट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि हमारे माशरे में क्या होता है, हमारे माशरे में हर जगह की नीड्स और डिमांड्स मुख्तलिफ होती हैं, हर जगह की जो जरूरियात होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। सो देयर फॉर हम क्या करते हैं, हम इस चीज को मुख्तलिफ तरीके से यूज करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके साथ साथ हम फॉर एग्जांपल आज हमारे पास पाकिस्तान में खवातीन के हकूक की बात की जाती है, खवातीन के राइट्स की बात की जाती है, उनको इलेक्शंस की बात की जाती है, उनको वोट देने की बात की जाती है, उनका जेंडर बेस्ड इक्वलिटी की बात की जाती है, उनकी फॉर एग्जांपल वोट्स की बात की जाती है, उनकी वेज इक्वल वेज की बात की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सोशल वर्क की एक्टिविटी हो रही है, लेकिन न्यूजीलैंड ने 1920 में 1920 में सबसे पहले जो है ना वुमेन को सफरेज मूवमेंट के जरिए जो है जो राइट टू वोट है वो दे दी है, ठीक है। तो अभी क्या है कि वहां पर इस सोशल वर्क एक्टिविटी की जरूरत ही नहीं है, वहां पर एक्स्ट्रा मॉडर्न जो है ना एक्टिविटीज की जा रही होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान से ही हम अभी तक बाहर ना नहीं निकले, हम अपने बेसिक जरूरियात से ही बाहर नहीं निकले, तो हमारी सोशल वर्क की तमाम एक्टिविटीज इसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कहीं यूरोपियन कंट्रीज इस तरह है जहां पर वो रोटी और कपड़ा और मकान उन सब के कंसेप्ट से आगे निकल चुकी हैं, तो इसलिए वहां पर रोटी जो सोशल वर्क की एक्टिविटी है वो रोटी कपड़ा और मकान से बढ़कर टेक्निकल एजुकेशन या एडवांसमेंट की तरफ जा चुकी है। तो हर जगह पर याद रखें कि सोशल वर्क की मेथोडोलॉजीज ऑर्गेनाइज्ड है, इसका अपना मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट है फ्रॉम एवरी प्लेस टू प्लेस। मतलब जरूरियात के मुताबिक होती है कि जिस इलाके में जिस किस्म की जरूरत होती है, उस जरूरत के मुताबिक वहां पर सोशल वर्क की एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती है, उस किस्म की एक्टिविटीज को प्लान किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उससे लोग फायदा उठा सके। इट इज अ डायनामिक एक्टिविटी दैट इवॉल्व थ्रू सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ये एक डायनामिक एक्टिविटी है। जैसे देख के कल मैंने आपको बताया कि डायनामिज्म एग्जिस्ट एवरीवेयर, ठीक है। तो डायनामिज्म से मुराद क्या है कि ये डायनामिक एक्टिविटी है। शुरू के दिनों में जब इंसान इस जमीन पर वजूद में आया, तो उस वक्त उसके लिए जिंदा रहना उसका एक सोशल एक्टिविटी था, उसकी अपनी रोजमर्रा की जरूरियात और खुराक और पोशाक का बंदोबस्त करना ही उसकी एक सोशल एक्टिविटी थी।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज हम देखते हैं हमारे पास अकोमोडेशन अवेलेबल है, आज हमारे पास हमारा लिविंग स्टाइल अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास आजकल की जो सोशल वर्क की जो एक्टिविटीज हैं वो इंटायरली डिफरेंट है, जो कि एक वक्त में हमारे पास रिक्वायर्ड था। तो ये क्या होता है, ये डायनामिक एक्टिविटी थे। आज हम जिस चीज की हमें जरूरत है, कल को हमें इस चीज की जरूरत नहीं होगी, इससे मॉडर्न चीजों की जरूरत होगी। तो ये क्यों, ये इवॉल्व होती रहती है, ये एक्टिविटीज इवॉल्व होती रहती है, और एवरी नाउ एंड देन ये जो है ना चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी सिंपल मिसाल ले लें कि एक वक्त में प्राइमरी एजुकेशन में बहुत ज्यादा लोगों को, फॉर एग्जांपल, ड्रॉप आउट ज्यादा होता था, तो लोगों को इनकरेज किया जाता था कि भाई आप अपने बच्चों को स्कूल्स में एडमिट करवाएं। आज हम देखते हैं कि आज हमारे फार फ्लंग एरियाज में भी लोगों को ये नॉलेज हासिल हो चुका है कि हमने अपने बच्चों को तालीम दिलवानी है, तो वो आज भी क्या करते हैं, उन बच्चों को आज हम देखते हैं, आज हमारा स्कूल इन्वॉल्वमेंट का रेशो बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। तो आज हमें उस पर काम करने की जरूरत नहीं है, अभी आज हम क्या करते हैं, लोगों की हेल्थ पे काम कर